सेकेंड हाफ में फील्ड में जाएं और लोगों से वार्तालाप करें, इलाके को और बेहतर तरीके से समझें, जिससे थोड़ा सा आमजन में विश्वास पैदा होता है। तो उसी उद्देश्य से पहले भी लगातार अलग अलग जगह फतेहाबाद ज़िले में हमारी टीम के साथ में जाता रहा हूँ और आज भुना में आने का सौभाग्य मिला और डिप्टी साहब और एसएचओ साहब के नेतृत्व में बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है और फिर भी कुछ कमी है तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये मतलब डिजिटल अरेस्ट ये टर्म बना दिया गया है। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ लीगल तौर पे या लॉ में होती कहीं नहीं है, कहीं पर भी ऐसा कोई नहीं है कि भाई डिजिटली किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन क्योंकि इस प्रकार की जो टर्मिनोलॉजी है वो आमजन की भाषा में प्रचलित हो गई है, तो उसमें करते क्या है कि साइबर फ्रॉडस्टर्स जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं कि भाई आप अपना कैमरा ऑन रखें और आपका अकाउंट चेक कर रहे हैं, और इस प्रकार का जो मतलब बोगस प्रोपेगेंडा करते हैं वो, और बोलते हैं कि आपको 24 घंटे अपना कैमरा ऑन रखना है। तो इसको एक तरह से डिजिटल अरेस्ट का एक टर्म दे दिया गया है कि वह व्यक्ति डिजिटली उसको काबू कर लिया गया है। और वो जो बरगलारे हैं, जो बोगस प्रोपेगेंडा करते हैं, जो साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं, उसकी बातों में कई बार जो विक्टिम होते हैं वो आ जाते हैं। और ये कुछ लोगों के साथ में हुआ तो इसको एक डिजिटल अरेस्ट नाम का एक टर्मिनोलॉजी दे दिया गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। और कभी भी आपको इस प्रकार का कोई कॉल आता है, पर्टिकुलरली वीडियो कॉल आता है जिसमें कोई ऐसा फेक पुलिस कर्मचारी या अधिकारी बन के बैकड्रॉप लगा के बोला जाता है कि भाई आपका अकाउंट चेक कर रहे हैं या आपके अकाउंट में ये गलत अमाउंट आया है या आपका आधार कार्ड या आपका कोई पासपोर्ट गलत इस्तेमाल हुआ है, ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। इस प्रकार के कॉल को ना तो कभी अटेंड करें, और कभी किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो 1930 जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन है 1930, उस पर तुरंत कॉल कर दें। जितना जल्दी कॉल करके बताएंगे उतना जल्दी संभावना रहती है कि अपराधियों को पकड़ा जा सके। कि प्रयास इसमें यही है कि भाई जो ऐसे लोग हैं जो नशा बेचते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ा जाए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि 2024 के मुकाबले 2025 में फतेहाबाद पुलिस ने लगभग 50% ज़्यादा, यानी 2024 में लगभग 450 के आसपास और 2025 में लगभग 650 मादक पदार्थ के तस्करों को फतेहाबाद पुलिस ने पकड़ा है। 45 वाणिज्यिक मात्रा के अभियोग फतेहाबाद पुलिस ने 2025 में दर्ज किए हैं, जो कि पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। ये कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भाई अपराध करके जो संपत्ति अर्जित करी है नशा तस्करों ने, उसको भी हमने अटैच करने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जिसे हॉटस्पॉट्स कहा जा सकता है, या कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसी शॉप्स वगैरह हो गई या बिना शॉप्स के भी कहीं ऐसी कोई चाय की दुकान हो गई या कोई कन्फेक्शनरी शॉप हो गई जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें बिकने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो लगातार वहाँ पर हमारी टीम रेड करती है, हमारे डॉग स्क्वाड के साथ रेड करती है। फतेहाबाद पुलिस में नए जवान भी पूरे, जैसे आपको पता है कि 5000 जवान हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए हैं, तो उनको भी इस चीज़ों में रेड करने के लिए लगाया गया है। और आम जन से भी मेरा आह्वान रहेगा कि अगर आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो बताएं भी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि लोग सिर्फ कमी गिनाने में लग जाते हैं कि भाई कमी क्या है, ये कमी है या वो कमी है या समाज में क्या कमी है। मेरा निवेदन आपके माध्यम से ये है कि भाई हर कोई व्यक्ति अगर एक महीने में एक भी ऐसी मतलब दुर्लभ व्यक्ति है जिसके पास पैसे नहीं है या वो खुद का अपना इलाज नहीं करा सकता है या खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, उनका इलाज अगर वो करवा पाएँ तो मेरे को लगता है कि आम जन का एक इसमें योगदान जब हो जाता है किसी चीज़ में तो वो एक आंदोलन बन जाता है। तो निवेदन ये है कि सिर्फ हम कमी गिनाने में ही मतलब हमारा योगदान ना रहे। जितना भी हमसे हो सकता है, जिस भी स्तर पर हम हैं, जो भी जागरूक नागरिक हैं या खुद को मानते हैं कि हम जागरूक हैं, वो ज़रूर आगे आएँ। और ज़्यादा नहीं, कम से कम एक महीने में एक व्यक्ति की अगर मदद भी कर पाएँ तो कितने हज़ारों हाथ इसमें लग पाएंगे और समस्या का समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा।